होली हिंदू धर्म का प्रमुख और अत्यंत लोकप्रिय पर्व है, जिसे पूरे देश में रंग उमंग और भाईचारे के साथ मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन और उसके अगले दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को रंगों की होली खेली जाती है। वर्ष 2026 में होली की तिथि को लेकर लोगों में कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा और चंद्रग्रहण का संयोग बन रहा है। फलित दर्शन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के ज्योतिषाचार्य पंडित प्रभात मिश्र ने बताया कि इस वर्ष होलिका दहन 2 मार्च सोमवार की रात्रि में किया जाएगा। 2 मार्च को शाम 6:18 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होकर 3 मार्च की सुबह 4:33 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार भद्रा के पुष्य काल में होलिका दहन शुभ माना जाता है, इसलिए रात 9 बजे से प्रातः 3 बजे तक का समय अनुकूल रहेगा। 3 मार्च को शाम 6 बजे से लेकर 6:48 तक चंद्र ग्रहण लगेगा और उससे 9 घंटे पूर्व सूतक काल आरंभ हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि 3 मार्च की सुबह तक रहने के कारण रंगों की होली अगले दिन यानी 4 मार्च को धूमधाम से मनाई जाएगी। देखिए, होली मुख्यतः फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को होलिका दहन और चैत्र प्रतिपदा को जो है होली मनाई जाती है। तो इस बार 2 को होलिका दहन है और 4 को होली है। इसको लेकर काफ़ी लोग में द्वंद्व की स्थिति है कि ऐसा होता क्यों है और क्यों हो रहा है। कई बार हो चुका है और इस बार भी ऐसी सिचुएशन है, तो इसमें कैसे क्या करें। और साथ में चंद्र ग्रहण लग रहा है, उसको लेकर के भी लोगों में काफ़ी जो है उत्सुकता है कि ऐसा क्या हो गया है। तो 2 तारीख को 6:18 के बाद पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जा रही है और वह 3 तारीख को 4:33 पर ख़त्म हो जाएगी पूर्णिमा तिथि। और पूर्णिमा तिथि की रात्रि में भद्रा के पूंछ में जो है वह होलिका दहन का परंपरा है। चूँकि होलिका दहन जो है कि एक निश्चित समय पर किया जाता है, जिस समय उसमें के पूंछ में ही अग्निदाह की परंपरा है, तो उस समय जो है होलिका दहन किया जाता है और प्रतिपदायाम भस्म धारणम और प्रतिपदा को होली खेलने का विधान है। तो इस बार चंद्र ग्रहण भी है। तो चंद्र ग्रहण भारत में जो है कुछ जगहों से, भारत के सुदूर कुछ जगहों से दिखाई देगा और इसका समय जो है 6 बजे से आरंभ होगा और 6:48 पर इसका मोक्ष हो जाएगा। तो कहीं दिखाई देगा, कहीं दिखाई देगा भी नहीं। तो इससे बहुत बड़ा अंतर नहीं आने जा रहा है। और 9 घंटा पहले सूतक आरंभ हो जाती है और 2 तारीख को होलिका दहन रात्रि में की जाएगी। वह 9 बजे से लेकर के 3 बजे भोर के बीच में कभी भी होलिका दहन की जा सकती है। और उसके बाद भद्रा के पुष्य, चूँकि भद्रा उस समय से आरंभ रहेगा, भद्रा में निषिद्ध माना जाता है, तो भद्रा के पुष्य में जब होलिका दहन हो जाएगी उसके बाद जो है प्रतिपदायाम भस्म धारणम, प्रतिपदा को भस्म धारण करना है। तो 4:43 तक पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है, उसके बाद प्रतिपदा हो रही है। इसलिए इस बार जो है 4 तारीख को होली मनाई जाएगी। इसमें कहीं कोई को संबत 2 तारीख के मध्य रात्रि के बाद संबत जलाई जाएगी और 3 को पूर्णिमा और 4 को होली मनाई जाएगी। होलिका दहन को लेकर लोग कह रहे हैं कि रात में 1:30 बजे के बाद से मुहूर्त है। हाँ, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1:30 बजे की नहीं, 9 बजे के बाद से लेकर के 3 बजे तक मुहूर्त है। कभी भी होलिका दहन की जा सकती है। पूर्णिमा में होलिका दहन करना है और भद्रा के पूछ उस समय रहना चाहिए। शारीरिक पीड़ा खत्म हो जाएगी। कपूर डालते हैं तो मानसिक पीड़ा खत्म हो जाएगी। यदि उसमें जौ की बाली डालते हैं, गेहूं की बाली डालते हैं, तो संपन्नता आएगी। आपके घर से दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। और उसमें यदि तिल डालते हैं तो आपके त्वचा संबंधी रोग का निवारण हो जाएगा। यदि आपके घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश है तो आप एक छिलके वाले नारियल ले लीजिए और उसको पूरे घर में घुमा करके जो है और होलिका में जा करके डाल दीजिए। होलिका दहन के समय डाल दीजिए तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से सदा के लिए बाहर चला जाएगा।
रुक जाइए।